शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक साथियों के लिए है जो प्रधान शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए इस वीडियो में सामान्य अध्ययन से 20 से 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये सभी प्रश्न NCERT बुक से लिए गए हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया करते हैं। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? 4 विकल्प है, इंग्लैंड वासी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो चारों में से सही विकल्प हो जाएगा पुर्तगाली, विकल्प होगा सी। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? ए फ्रांसीसी, बी शासक वर्ग, सी कोलोन, डी जनरल। तो चारों विकल्प में से सही विकल्प हो जाएगा सी कोलोन। अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? विकल्प ए है वियतनाम, बी है लाओस, सी है थाईलैंड, डी है कंबोडिया। तो चारों विकल्प में से सही विकल्प हो जाएगा कंबोडिया, विकल्प होगा डी सही। अगला प्रश्न, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? विकल्प है हो चिन मिह, बी है फान बोई चाउ, सी है कुआंग, डी है त्रिभु। तो सही विकल्प हो जाएगा चारों में से बी फाई बोन चाउ। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। ए जिनेवा समझौता, बी हनोई समझौता, सी पेरिस समझौता और डी धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो चारों में से सही विकल्प हो जाएगा बी हनोई समझौता। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो यहाँ 4 विकल्प दिए जा रहे हैं। ए रसेल, बी हो चिन मिह, सी नरोत्तम सिंहनुक, डी रूसो। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा ए रसेल। अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे? 4 विकल्प आ रहा है। ए है वाशिंगटन, बी है निक्सन, सी है जॉर्ज बुश, डी है रूजवेल्ट। तो चारों विकल्प में से सही हो जाएगा बी निक्सन। अगला प्रश्न है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ए क्रांतिकारी, बी धार्मिक, सी साम्राज्यवादी समर्थक, डी क्रांतिकारी धार्मिक। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा कि हुआ जो आंदोलन था क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, विकल्प होगा डी। अगला प्रश्न, जिनेवा समझौता कब हुआ? ए 1954 में, बी 1960 में, सी 1950 में, डी 1946 में। तो आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में हुआ, विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न है, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? 4 विकल्प है। ए जोगनुएन आई, बी हो चिन मिह, सी बाओ दाई, डी है फानचू त्रिन्ह। तो सही विकल्प हो जाएगा ए जोंगुएन आई। अगला प्रश्न है, डिएन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? ए पुर्तगाली, बी फ्रांस, सी कंबोडिया, डी अमेरिका। तो चारों में से सही विकल्प होगा बी फ्रांस। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन थे? ए विकल्प है फान बोई चाउ, बी है हो चिन मिह, सी है कुआंग दे और डी है सुबर्न फुमा। तो सही विकल्प हो जाएगा ए फान बोई चाउ। अगला प्रश्न है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया?
विकल्प ए है 1939, बी है 1940 ईस्वी, सी है 1941 ईस्वी, डी है 1942 ईस्वी। तो सही विकल्प हो जाएगा 1940 ईस्वी, विकल्प होगा बी सही। अगला प्रश्न है स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? विकल्प ए है 1868 ईस्वी, बी है 1872 ईस्वी, सी है 1866 ईस्वी और डी है 1864 ईस्वी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए होगा सही उत्तर 1868 ईस्वी। अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? ए मलक्का, बी अन्नाम, सी तोकीन, डी अंकोरवाट। तो सही विकल्प हो जाएगा ए मलक्का। अगला प्रश्न है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? विकल्प ए है जॉर्ज वाशिंगटन, बी है निक्सन, सी है जॉन एफ कैनेडी और डी है एफ रूजवेल्ट। तो सही विकल्प हो जाएगा बी निक्सन। अगला प्रश्न है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए क्रांतिकारी, बी सुधारक, सी पथ प्रदर्शक, डी दार्शनिक। तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक, विकल्प होगा सी सही। अगला प्रश्न है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1943 ईस्वी में, बी 1944 ईस्वी में, सी 1945 ईस्वी में और डी है 1946 ईस्वी में। तो सबसे सही उत्तर होगा इसमें सी 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए श्री मार ने, बी कंबू स्वयंभू ने, सी सूर्यवर्मा द्वितीय ने, डी नरोत्तम सिंहानुक ने। तो सही उत्तर हो जाएगा सी सूर्यवर्मा द्वितीय ने। अगला प्रश्न है अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? ए जरीला, बी नापाम, सी एजेंट ऑरेंज, डी माइली। तो सही विकल्प हो जाएगा ए जरीला। अगला प्रश्न है कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? विकल्प ए है 1862 में, बी है 1863 में, सी है 1873 में और डी है 1874 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1863 में। अगला प्रश्न है वियतनाम में तोकीन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? विकल्प ए है सैनिक शिक्षा देने के लिए, बी परंपरागत शिक्षा देने के लिए, सी धार्मिक शिक्षा देने के लिए, डी पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो इन विकल्पों में से सही विकल्प हो जाएगा डी पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। तो इस वीडियो में यही 20 से 25 प्रश्न रखे गए हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में सामान्य विज्ञान अथवा डीएलएड अथवा सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे, क्योंकि मेरे चैनल पे शिक्षक, शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित वीडियो समय समय पर अपडेट किए जाते रहते हैं। धन्यवाद।